नमस्कार दोस्तों, आपका गजनी टेलर में स्वागत है। आज हम आपको लेडी सूट की कटिंग बताएंगे और उसके अंदर छाती में, कमर में और हिप में हम कितना प्लस करते हैं वो भी हमने मेजरमेंट में साथ में लिख रखा है। तो हम आपको पहले मेजरमेंट दिखा देते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं मेजरमेंट। आपको दिखाई देता होगा, लंबाई है वो 44 इंच है, 1 नंबर छाती है वो 39 इंच है, 3 इंच हम इसमें प्लस करेंगे। 2 नंबर छाती है वो 37.5 इंच है, 1 इंच हम इसमें प्लस करेंगे। और कमर इसकी 34.5 इंच है, 1.5 इंच हम इसमें प्लस करेंगे। हिप 43 इंच है, इसमें 1 इंच प्लस करेंगे। प्लेट इसकी 10.5 इंच है, खिड़की 13.5 इंच है, इसमें 1 इंच प्लस करेंगे। और तीरा 14 इंच है, बाजू 16 इंच है और इसकी मोहरी है वो 12.5 इंच है। घेर इसका 22.5 इंच हम तैयार रखेंगे। तो इस हिसाब से हम आपको इसकी कटाई बताते हैं। तो सबसे पहले हमें दोस्तों इसकी जो लंबाई है वो हमें लेनी है, इस साइड से हमें लेना है। नीचे की साइड में मुड़ाई नहीं है, इसके नीचे इस तरह से लेस लगी है, तो हम इस साइड से इसकी लंबाई लेंगे। इस तरह से 44 इंच है तो हम इसे ½ इंच ज़्यादा लेंगे, 44.5 इंच के ऊपर एक निशान लगाएंगे। इस तरह से ये हमने 44.5 का एक निशान लगा लिया है। अब हम इसका जो हार्मोल है वो रखेंगे यहाँ से 6.25 इंच, और इसके बाद में जो इसकी प्लेट है वो 10.5 थी, ½ इंच ज़्यादा लेंगे हम। ऊपर दबाव में आ जाता है वो 10.5 इंच क्या रहेगी, तो 11 इंच पे हमने ये निशान लगाया। इसके 3 इंच नीचे, 3.5 इंच नीचे हम कमर रखते हैं, तो इसको हम 3.25 के ऊपर एक निशान लगाते हैं। ये हमने ये निशान लगा लिया है। और हम यहाँ ऊपर से इसके जो चाक है वो हम 22.5 इंच के ऊपर रखेंगे यहाँ। अब हम ये निशान सीधे करेंगे स्केल की मदद से। तो हम इस तरह से ये इस साइड से बराबर रखेंगे और यहाँ से इसे हम सीधा करेंगे, बिल्कुल इस तरह से। ये कपड़ा हमने पहले से ही डबल कर रखा है। अब हम यहाँ इस निशान को सीधा करेंगे। ये हार्मोन का है, ये प्लेट का निशान है, ये भी हम सीधा करेंगे इस तरह से। और ये कमर का निशान है, इसे हम सीधा करेंगे। और ये हमारा निशान है हिप का, इसे भी हम सीधा करेंगे इस तरह से। अब दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ निशान लगाना है, तो मैं आपके सामने ये मेज़रमेंट रख देता हूँ। इसका जो नाप है तो आप सामने इसको देखते रहना, आपको शायद दिखाई देता होगा। अब ये इसकी जो 1 नंबर छाती है वो 39 इंच है। इस 39 में हम टोटल 3 इंच प्लस करेंगे, तो 39 और 3 42 इंच होता है। तो 42 इंच का हम यहाँ निशान लगाएंगे, चौथाई हिस्सा। 10 चौक 40, 10.5 जो होता है वो इसका चौथाई हिस्सा होता है 42 का। और 2.25 इंच हम आगे इसमें दबाव का, मार्जिन का छोड़ेंगे, बाद में खुला बीड़ा करना हो तो हो जाए। इसके बाद में फिर है ये छाती 2 नंबर जो उभरी हुई होती है, अपर चेस्ट बोलते हैं उसको। तो वो 37.5 इंच है, तो 1 इंच हम इसमें प्लस करेंगे। 1 इंच प्लस करेंगे तो 38.5 इंच हो जाएगा। 38.5 का हम चौथाई हिस्सा यहाँ लेंगे, तो चौथाई हिस्सा 38.5 का होता है 19 दूना 38, 9.5 से 1 पॉइंट ऊपर हम इसमें 1 इंच ही देंगे। अब और यहाँ से 2.25 इंच वही हम आगे छोड़ेंगे। इसके बाद में है कमर। कमर है 34 इंच, 34.5 इंच, इसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे हम, तो ये हुई 36 इंच। 36 का हम चौथाई हिस्सा लेंगे। यहाँ से 9 चौक 36, इसमें हमें पिछली साइड में प्लेट डालनी है, तो उसका हम 2 सूत ऊपर लेंगे इस तरह से, 9.25 का निशान लगाएंगे। अगर पीछे प्लेट ना होती तो हम चौथाई हिस्सा 9 इंच लेते हैं। अब हमें पीछे प्लेट डालनी है तो उसके लिए 2 सूत ऊपर लेंगे, 9.25 इंच हमने ये निशान लगाया। वही 2.25 इंच हम इसमें आगे
इसको। अब इसका हिप 43 इंच है। हिप के अंदर हम 1 इंच प्लस करते हैं। फिटिंग के जो सूट होते हैं उसमें अगर खुला कोई डालता है तो उसमें 1.5-2 इंच हम यूजिंग दे देते हैं। तो 43 और 1 44, तो 44 का हम चौथाई हिस्सा लेंगे। 11 चौक 44, ये हमने 11 इंच का निशान लगाया और ये चाप का हम 1.5 इंच होते हैं यहाँ से। और इसका जो घेर हमें तैयार रखना है वो 22.5 इंच है, तो 11.25 इंच हम निशान लगाएंगे और 1.5 इंच आगे हम इसको रख देंगे। आपको ये नीचे दिखाई नहीं देगा। अब हम ये जो नीचे वाले निशान हैं चाक वाले, इनको हम मिला देंगे इस तरह से। अब हम ये निशान लगाएंगे इस पट्टी की मदद से इस तरह से। अब ये देखो हमने ये निशान लगाया। अब ये जो निशान है बिल्कुल बराबर मिल के आ रहे हैं इसके तीनों। अगर ये निशान यहाँ आ जाता है इस तरह से, पट्टी हम इधर लगाते हैं ये तो इधर आ जाता है, तो यहाँ से टाइट होने की वजह से अपर चेस्ट के ऊपर से कपड़ा खिंचाव महसूस होता है हमें। खिंचाव से सारे सूट के अंदर सलवट आने के कारण सारे सूट की फिटिंग है वो खराब हो जाती है। तो हम अब इन निशानों को तीनों को इस तरह से मिलाएंगे। इसकी फिटिंग बहुत ही बढ़िया आएगी इस तरह से। और ये जो नीचे का है हम इसको इस तरह से ये निशान हमने लगा लिया। अब हमें इसकी जो खिड़की है वो खिड़की इसकी 13.5 इंच है, तो उसके अंदर हम 1 इंच प्लस करेंगे। 14.5 इंच हुई। 14.5 का हम हाफ करेंगे 7 इंच, 7.25 इंच। तो हम यहाँ से 7.25 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह से। यहाँ से लगभग 2.25 इंच के ऊपर ये खिड़की का निशान मानो आप। इसका तीरा है 14 इंच, तो 7 दूनी 14 और 2 सूत हम फालतू सिलाई का लेंगे इस तरह से। इसका बोट गला है, अगर इसका बोट गला ना होता तो तीरा कम होता है इसका काफ़ी। तो अब हमें ये जो निशान है ये निशान इस तरह से हमें मिलाना है और इसको हम यहाँ से इसका जो बोट नेक है वो 9 इंच है। तो यहाँ से हम जब ये गला बना लेंगे उसके बाद में हम इसको इतना ये 1/2 इंच के करीब तिरछा करेंगे, इससे पहले नहीं करेंगे। अब हम इसको यहाँ से इस तरह से बुलाएंगे। तो ये दोस्तों हमने इसके निशान कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इसकी कटिंग करते हैं इस तरह से। ये हमने इसकी सामने की कटिंग कर ली है। अब हम बैक कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसको इस तरह से ऊपर से सीधा करेंगे कपड़े को इस तरह से। ये हमने निशान लगा लिया है। अब हम इससे यहाँ 1 इंच नीचे एक निशान लगाएंगे इस तरह से, एक यहाँ लगाएंगे इस तरह से। अब इस निशान दोनों को हम इस तरह से सीधा मिला देंगे। अब इसके ऊपर हम सामना रखेंगे। ये हमने बिल्कुल बराबर इसके ऊपर रख दिया है। अब हम इसका जो तीरा लिया था वो 7.25 इंच लिया था ये सामने का, तो 7.25 इंच के ऊपर हम यहाँ निशान नहीं लगाएंगे, हम यहाँ लगाएंगे ऊपर 7.25 के ऊपर इस तरह से। और हम यहाँ से इस निशान से और यहाँ इस तरह से हम इसको मिला देंगे।
जो ये निशान है हमारा खिड़की वाला, इससे 1.25 इंच ये दूर है, ये 1.25 इंच। हम यहाँ इसको बनाते हैं 1.25 इंच दूर, तो यहाँ आ जाएगी। अब हम यहाँ से इसको राउंड देंगे इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। हमने बैग की कटाई कर ली है। अब हम इसकी जो पीछे प्लेट डालनी है उसका निशान लगाएंगे। तो वो किस तरह से लगाएंगे, हम यहाँ से हम 3.5 इंच का निशान लेंगे और इसकी जो लंबाई है प्लेट की तो यहाँ से हम 6.25 इंच रखेंगे और यहाँ से भी हम 3.5 का ही निशान लगाएंगे। और अब हम कैंची की मदद से इसको यहाँ से इस तरह से दबाएंगे और इसको इस तरह से दबाएंगे। अब हम एक निशान ये लगे हमारा और एक ये, और अब हम इसको बैग के अंदर निशान लगाएंगे। एक ये रहा हमारा और एक ये। अब हम इसकी बाजू कटिंग करेंगे। इसको हम यहाँ से सीधा निशान लगाएंगे। इसके बाद में इसकी जो लंबाई है वो लंबाई है 16 इंच, तो हम एक 16.5 का निशान लगाएंगे। 1/2 इंच इधर दबाव में आएगा और 1.5 इंच हम इसको आगे से मुड़ाई कर चलेंगे इस तरह से। और ये निशान भी हम इस तरह से सीधा कर लेंगे इस तरह से। इसकी जो गुलाई है वो देंगे हम यहाँ से 3.5 इंच। ये हम 3.5 इंच यहाँ से निशान लगा दिए। बोलो। अब हम इसे यहाँ से 9 इंच क्यों लेते हैं ये बताते हैं आपको। तो पहले हम यहाँ से मोरी का निशान लगाएंगे। ये मोरी का निशान यहाँ से हम लगाएंगे। जिस तरह इसकी मोरी है 6.25 इंच तैयार रखनी है 12.5, तो ये हमने 6.25 का निशान लगाया और यहाँ से हम 1.25 इंच ज़्यादा लेंगे। इसके अंदर ये जोड़ भी लगेगा, वो भी कवर हो जाएगा यहाँ। और यहाँ से हम इसको 9.25 इंच 9.25 इंच लेते हैं, तो इसको 9 इंच का निशान हमने ये लगाया। अब हमने ये 9 इंच क्यों लगाया ये आपको समझाते हैं। ये हमने सामना रख लिया है आपके सामने। इसकी हमें गुलाई नापनी है, कितनी है ये 9.25 इंच है। एक पॉइंट कम है, 9.25 इंच है। तो हम यहाँ से भी इसको 9.25 रखेंगे, ये 9.25। और ये सिलाई कहाँ आएगी ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये हमने यहाँ से इस तरह से देखना है। इतना तो ये हमारा उसमें तिरछा हम कटिंग कर देंगे, इतना सिलाई में आ जाएगा। तो अब हमें यहाँ से पैमाइश करनी है इस तरह से। अब ये कटिंग नहीं करना, पहले ही नापना है 8 इंच। ये यहाँ से 7.25 2 सूट ऊपर, यहाँ से 8 इंच के ऊपर ये सिलाई आएगी इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग करते हैं।
अब हम इसका जोड़ जो है वो कटिंग करेंगे। ये हम ये ले लेते हैं। ये दबाव हम छोड़ देंगे यहाँ इस तरह से, और ये भी हम इस तरह से यहाँ छोड़ देंगे। अब आप चाहो तो इसके बराबर बिल्कुल कटिंग कर लो। अगर नहीं करते हो तो एक बार इसको यहाँ से सीधा कर लो। सिलाई लगाने के बाद में थोड़ा बहुत कपड़ा कम ज़्यादा हो जाता है तो बाद में ये कटिंग हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो हम पहले इसको इस साइड से तो बिल्कुल बराबर कटिंग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये कर लिया हमने। तो ये साइड हम दोनों साइड इसकी छोड़ देंगे, बाद में सिलाई लगा के और हम इसकी पूरी फिक्स कटिंग करेंगे फिर। और आगे की गुलाई हम इस साइड में देंगे, तो हम पहले दे देते हैं। ये जोड़ बैक साइड